अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास कैसे हम सब लोग बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। केपीएस के प्यारे प्यारे बच्चों ने अपना कल वाला काम कंप्लीट कर लिया होगा, शाबाश। आए बेटा नेक्स्ट पेज, इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करना है। अपनी मैथ्स की बुक और जो है नोटबुक ओपन कर लें, शाबाश। सबसे पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज का काम बेटा हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 8 का BC, क्वेश्चन नंबर 9 का BC, यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 2 का AB। यहाँ तक का काम आज हमने यहाँ तक का काम करना है। आइए हम देखते हैं इनको क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास पेज नंबर 53 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 का B और C, ऑल फैक्टर्स राइट करने हैं हमने। ये 2 डिजिट्स हैं आपके पास, इनके फैक्टर्स राइट करके इनके कॉमन निकालने हैं। इसी तरह इसके राइट करके इनके कॉमन निकालने हैं। कॉमन फैक्टर राइट करने 28, 36, तो 28 के आपने फैक्टर्स राइट कर लेने हैं सारे। इसी तरह 36 के फैक्टर राइट कर लेने हैं। फैक्टर मीन्स आपने देखना है कि ये किस किस के टेबल में आती हैं। तो आपने ये जो है वो राइट कर लिया। उसके बाद आपने कॉमन निकालने हैं। 1, 2 एंड 4 इसके कॉमन आ रहे हैं, तो जिसके कॉमन फैक्टर हो गए। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आपने इसको खुद सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। आपने इनके पहले 2 मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। पहले इनके मल्टीपल्स लिखेंगे, देन इसके कॉमन निकालेंगे हम। ये क्वेश्चन 9 है आपके पास, 25 एंड 30। ये 25 के आपने मल्टीपल्स राइट कर लिए, लाइक आपने उसका जो है वो टेबल राइट कर दिया। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, इसी तरह ये कर लिया। इसी तरह 30 जो है वो उसके मल्टीपल्स हो गए। अब इसमें से कॉमन ये देखिए 150 एंड 300, 150 एंड 300 इसके पहले 2 कॉमन मल्टीपल्स हैं। बस आपने 2 राइट करनी है बेटा, आपको इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 59 के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका A और B पार्ट जो है वो सोल्व करना है। अरेंज दिस फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना है। मीन्स आपने इस फ्रैक्शन को असेंडिंग में भी लिखना है, डिसेंडिंग में भी लिखना है। असेंडिंग मीन्स आपने छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इन फ्रैक्शंस को बेटा देखेंगे क्या ये हम इनको अगर इक्वल बना लेंगे तभी हम बेटा इसको देख सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन है उसको बेटा आप अगर इक्वल नीचे वाले डिनोमिनेटर को इक्वल बना लें तो हम उसको जो है इजीली अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। तो सबसे पहले हमने इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना लिया। हमने देखा 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। 20 इसके नीचे भी बन सकता है, 4 5 ज़ा 20, और 20 इस 5 के पास भी बन सकता है क्योंकि 5 4 ज़ा 20। तो हमने क्या किया है, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। इस दरमियान वाले नंबर को 5 से कर दिया और इस नंबर को 4 से कर दिया। अब हमने देखा कि अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये देखिए डिनोमिनेटर में 5 4 ज़ा 20, इधर भी 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ऊपर वाले 4 4 16, 5 1 5 3 4 12। अब डिनोमिनेटर सेम है तो अब हमें देखना आसान है कि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो हम देखते हैं कि ऊपर वाले नंबरों में से जो छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। अब लाइक जैसे देखिए 5 वाला छोटा है तो इसका मतलब ये 1/4 जो है वो छोटा है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह राइट कर लेंगे, 1/4 छोटा है, उसके बाद ये 12 वाला, 3/5, देन लास्ट वाला। इसी को हम डिसेंडिंग में लिख देंगे, तो हम इसका उलट लिख देंगे, ये वाला बड़ा, ये उससे छोटा, या देन ये उससे छोटा। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, काम को बहुत प्यारा सा करना है। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।